हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज एक छोटा वो टॉपिक हम कवर करते हैं जो कि लास्ट ईयर पूछा गया है। ये 2024 के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, क्वेश्चन क्या है? न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने क्लास 11th में भी लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर पढ़ा होगा आप लोगों ने, या उसमें भी हम नाभिकीय बल के बारे में बात करते हैं। तो नाभिकीय बल क्या होता है आपको पता है? नाभिक के अंदर जो बल लगता है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को क्या करता है? बाइंड करके रखता है। तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। तो देखते हैं, तो इसको हमने नाभिकीय बल बोलते हैं। दो प्रकार के नाभिकीय बल होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक प्रबल नाभिकीय बल और एक दुर्बल नाभिकीय बल। अब इनके गुण क्या होते हैं, ये विशेषताएं क्या है? तो जैसा कि ये बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं, अन्यथा नाभिक में पी और एन एक साथ नहीं रह सकते थे। कैसे प्रकृति के होते हैं? ये आकर्षण प्रकृति के होते हैं। यह बल अत्यंत तीव्र होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। यह बल विद्युत बल नहीं है। विद्युत बल नहीं है क्योंकि अगर विद्युत बल होते तो प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करता? प्रतिकर्षण करता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन प्रोटॉन भी रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। तो ये किस पर निर्भर नहीं करता है? आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और विद्युत बल भी नहीं है, ये आवेश पर भी निर्भर नहीं करता है, विद्युत बल भी नहीं है। और भी इसके बहुत सारे। और ये क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा है बेटा? ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज मतलब इसकी जो परास है वो अत्यंत छोटी होती है, लगभग 10 टू द पावर। शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसकी जो परास होती है लगभग 10 टू द पावर -15 मीटर की होती है ना। तो इसलिए ये सारी विशेषताएं हमने देखी है। और ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। थैंक यू।